आई एम अमित दैया। आज हम बात करते हैं अपना अगला चैप्टर रिलेशन के बारे में। रिलेशन होता क्या है ये हम आज ये देखेंगे। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था सेट के बारे में। सेट क्या होता है, सब सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट, पावर सेट, इसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को उसमें पुट करते हैं। आज हम देखते हैं रिलेशन। पहली बात, रिलेशन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं आती। रिलेशन है क्या, बस एक बात समझ लो, रिलेशन क्या होता है। जैसे ए और बी दो सेट है अपने पास, तो सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये होता है रिलेशन आर टू आर का। जैसे हम लगाते हैं, जैसे ए इक्वल टू अपने पास है 1 2 3 8 तक, और बी है अपने पास 1 2 और 5 तक। तो अब हमने रिलेशन बताना है, तो मतलब ए इक्वल टू बी, और ए बिलोंग करेगा ए से, और जो बी है वो बिलोंग करेगा बी से, ये है। अब आप देख सकते हो इसने एक रिलेशन दे दिया कि ए इक्वल टू बी, तो अपना क्या आएगा आंसर, इसमें आएगा ए यदि यहाँ पे 1 है तो बी क्या आएगा, कुछ नहीं आ सकता। यदि ए यहाँ पे 2 है तो बी को हम क्या लिखेंगे कि ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाए। यदि बी को हम 1 लिखेंगे तो 2 1। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, ए को 4, तो बी को लिखेंगे 2। यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 3, 8 लिखेंगे तो 4। आप देख सकते हो ये अपने पास 4 ये बन गई है, 1 2 3 4। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, यदि आपको ये कहते हैं टोटल रिलेशन, इसमें क्या बनेंगे। यदि ये नहीं दिया हो, आपको ये नहीं दिया हुआ, ये तो एक कंडीशन पुट कर दी की है। टोटल रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू एन। अब m क्या है जो फर्स्ट सेट में है, b क्या है जो सेकंड इस सेट में है। 2 की पावर m इसमें है 8, इसमें है 5, 8 × 5 तो आ जाएगा 2 की पावर 40। ये होते हैं क्या, रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे, 2 की पावर mn। अब टोटल नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर n, या सब सेट हो 2 की पावर n, प्रॉपर सेट हो 2 की पावर n माइनस 1। तो इस तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छे 2 3 अगला क्वेश्चन देखो भाई, लेट ए एंड बी 2 सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट कंटेनिंग एंड 2 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। ए में है सेट, ए में है 4 एलिमेंट, बी में है 2 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये देखो ए क्रॉस बी हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट इज, तो क्रॉस आ गया, मतलब एक कहीं ना कहीं रिलेशन की बात हुई है। अब टोटल रिलेशन इसमें क्या होंगे, 2 की पावर m इंटू एन। 2 की पावर m क्या है, 4 इंटू 2 8, 2 की पावर 8 मतलब ये आ गया अपना 256। तो अब आगे क्या होगा, इन्होंने कहा कि एट लिस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए। कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे कि कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए। अब इसके लिए 2 चीज़ है, देखो कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। कम से कम कही है कि मतलब अपने पास टोटल कितने हैं, टोटल m इंटू एन कितने आए, 4 इंटू 2 8। तो इन्होंने कहा मिनिमम एट लिस्ट 3 तो होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले 3 लिया हमने, तो टोटल 8 में से हमने 3 लिया, कम्बिनेशन आ गया 8c3 प्लस, अब आ गया 4, 8c4 प्लस 8c5 8c6 8c7 8c8। या तो इसको सोल्व कर लो, या हमें पता है टोटल कितने आ गए अपने 256। अब इसमें से हम वे माइनस कर देंगे जो 3 से छोटे हैं, 3 की कंडीशन में है ही नहीं। मतलब यदि एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट कब आएगा, 8c0 मतलब 1, ये 1 क्या 5 वगैरह वो जो नल सेट होता। अब यदि एक सेट लिया हमने 8c1 तो क्या आ गया 8। अब हमने यदि 2 लिए 8c2 क्या आ गया 8 × 7/2 28। तो अब वे एलिमेंट बताने हैं जो 3 एट लीस्ट 3 एलिमेंट हो या 3 से ज़्यादा हो। टोटल कितने थे 256। उसमें से जो ये कंडीशन है ये निकालने के लिए हम इस दूसरी को एक्सक्लूड कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। -1 -8 -28 क्या आ गया
ये आ गया 219। एक तो ये है डायरेक्ट, आप टोटल निकालो, टोटल में से जो इन्होंने पूछी है ना उससे अपोजिट आप माइनस कर देंगे तो अपना जो ये पूछे ये आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट ये कर लो 8C3 8C4 8C4, ये भी 219 आएंगे जब आप इसको सोल्व करोगे। तो आप इनमें से कोई भी पुट कर सकते हो, आपका आंसर। हम आगे देखते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये अपना फंक्शन में भी बहुत काम आएगा कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। जब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो तब ऑन टू फंक्शन होते हैं, जब डोमेन सबसेट होता है कोडोमेन का तब क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम उसको आराम से देखते हैं, मतलब रेंज के बारे में आ जाएगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले डोमेन क्या होता है, जैसे सेट ए और ये है बी, सेट बी। अब इनमें कुछ एलिमेंट है जैसे 1 2 3, इसमें है 4 5 6 7। डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी जो ए में है, ए में जितने भी ये है ना डिजिट 1 2 3 जो भी एलिमेंट है ये होते हैं अपने डोमेन। डोमेन क्या होंगे 1 2 3, जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वे सभी डोमेन होंगे, ठीक है। अब इसमें जो ये आ गया, इसके अंदर जो ये है ये कोडोमेन और रेंज, यहाँ से हम पता करेंगे। अब यदि इसका रिलेशन इसके साथ है, जैसे 1 का 4 2 का 5 3 का 6 है, जो डोमेन के साथ इनका रिलेशन है जो 4 5 6 इनके साथ मिले हुए हैं, तो जो ये 4 5 6 है ये क्या होंगे, ये अपने होंगे 4 5 6 रेंज, ठीक है। और जो रह गया ये अपना पूरा टोटल मतलब 4 5 6 7 ये पूरे हो गए अपना कोडोमेन। मतलब जो इसमें पूरे है भाग वो डोमेन, जो इसके एलिमेंट है सभी के सभी एलिमेंट वे कोडोमेन, और जो इसके साथ इसका जिनका रिलेशन है वे आ गए अपनी रेंज। अब कई बार क्या होता है जब रेंज का अपना आता है कि मतलब जब रेंज और कोडोमेन जब सेम हो तो वे ऑन टू फंक्शन होते हैं। जब रेंज एक सबसेट होता है कोडोमेन का तो ये इनटू फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं हम इनको ना फंक्शन वाले में देखेंगे। अभी हम है ना रिलेशन के बारे में देख रहे हैं, रिलेशन वाला चैप्टर, तो हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या होगी, रेंज क्या, कोडोमेन क्या। डोमेन होती है जो इस भाग में है पूरे में 1 2 3 जितने भी इसमें एलिमेंट आएंगे वे होंगे अपने को ये डोमेन, और जो इसके अंदर जितने भी भाग आएंगे वे होंगे कोडोमेन, और जो इसके साथ इन दोनों में रिलेशन होगा ए और बी में तो वे अपने क्या आएंगे, ये वाली ये आएंगे अपनी रेंज जो इसके साथ रिलेशन में है, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन क्या होंगे, पहला नल या वॉइड रिलेशन। इसमें क्या होगा, इसमें कोई कंडीशन दी होगी और वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी नहीं, मतलब वो एक नामुमकिन सा लगेगा, जिसमें फिर उसका आंसर क्या आएगा, नल। मतलब जैसे अपने पास है ए दे दिया अपने को 1 2 3 4, अब ये कह दे कि ए प्लस बी, अब बी भी ले लो चाहे तो, जैसे 3 4 5, इन्होंने कह दिया ए प्लस बी 0 से छोटा होगा, तो ये कोई कंडीशन हो सकती है, ये यहाँ पे कोई कंडीशन पुट होएगी नहीं। देखो सबसे छोटा से छोटा लो, ए और 3, 1 प्लस 3 लिया 4, ये सेटिस्फाइड है नहीं है 0, और ज़्यादा बड़ा से बड़ा आप जब लोगे 4 प्लस 5 9 0, ये भी नहीं है, तो ये है वॉइड या नल। मतलब इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। दो नेचुरल नंबर को जब हम जोड़ेंगे वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, एक तो ये। अब दूसरा क्या है, दूसरा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट आ जाए। कहने का मतलब क्या कि जैसे अपना है ये 1 2 3 4, बी है 3 4 5, अब ये कह दे ए प्लस बी, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन पुट कर दी ए प्लस बी लेस देन 10, तो इसका एक एलिमेंट उठाओ, इसका एलिमेंट उठाओ, ये इस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगा। देखो सबसे छोटा से छोटा लेंगे हम, 1 लिया 3 लिया 4 10, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ा लो 4 प्लस 5
10 मतलब 9 × 10, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी मतलब इसमें सभी एलिमेंट इसमें आ गए और सभी एलिमेंट इसके आ गए और ये हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। नल और वॉइड सेट जिसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही ना, इन्होंने कहा था ये वाला, तो इसमें कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड है नहीं, तो ये है नल या वॉइड सेट। ठीक है, तीसरा देखो भाई, आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होता है, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आइडेंटिटी मतलब सेम टू सेम। जैसे अपने को दे दे ए 1 2 3 4, अब बी दे दिया जैसे 1 2 3 4, अपने को एक कंडीशन दे दी कि a डिवाइड b इक्वल टू 1, ये आएगा। तो इसमें क्या पुट करेंगे, 1 पुट किया 1, 2 किया 2, 3 किया 3, 4 किया 4। मतलब जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो 1 आना चाहिए, तो ये आ गई आइडेंटिटी। 1 1 2 2, 2 को 2 से भाग करेंगे आएगा, 3 को 3 से, 4 को 4 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये होता है आइडेंटिटी। और एक इसी के साथ होता है एक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम टू सेम, मतलब a का ए के साथ ही, मतलब जैसे ये है 1 2 3 4, इसका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, सेम टू सेम। जो भी हमें दिया गया वो डबल डबल आना चाहिए, 3 3 4 4। अब देखो ये और ये देखो, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, हमेशा। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी होगा या नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये 1 1 2 2 3 3 4 4 होता ही है, लेकिन इसके साथ और एलिमेंट आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन जैसे हायर एजुकेशन में आप पढ़ोगे ना, हायर स्टडी के लिए, तो उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 के साथ कुछ और आ जाते हैं जो सेम टू सेम नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में हमेशा सेम टू सेम होगा और ये इसमें रहेगा ही रहेगा। पांचवा देखो भाई, पांचवा अपना सिमेट्रिक रिलेशन, और छठा है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या आएगा सिमेट्रिक में, इसमें आएगा जैसे ए बी है यदि किसी सेट में, तो बी ए बी होगा, हर हाल में होगा। ठीक है, ए बी बी ए, मतलब जैसे ए प्लस बी 5 है तो बी प्लस से ये भी 5 होगा। जैसे ए यहाँ पे 1 लिखोगे, बी को 2, 1 + 2 5 है, तो 2 + 1 ये भी 5 होगा, 5 से मतलब छोटा होगा। ठीक है, और ट्रांजिटिव में क्या होगा, जैसे ए बी एग्जिस्ट करता है, बी सी भी करता है, तो ए और सी भी जरूर करेगा। मतलब ये बी वाला है ना, ये पोर्शन मतलब ए से बी तक आया, फिर बी से सी तक आया, तो ए से सी तक भी आना बहुत कंपलसरी है, ये होएगा। जैसे 1 2 है किसी रिलेशन में, तो 2 3 भी है, तो कहने का मतलब 1 और 3 ये भी हर हाल में होगा, 1 और 3 हर हाल में। जब हम क्वेश्चन देखें ना और अच्छे से देखेंगे इसमें कि क्या होगा क्या नहीं। और जो एक होता ना इक्विवेलेंट रिलेशन, इसमें क्या होगा, इसमें ये तीनों देखो, सिमेट्रिक 1, ट्रांजिटिव 2 और तीसरा बच गया रिफ्लेक्सिव। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, जब तीनों के तीनों यहाँ पे रिलेट होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम ये कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। हम देखते हैं सेट और रिलेशन के जो अपने चैप्टर हुए हैं, मतलब जो हमने उनको पढ़ा है उसके बेस पे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं और जो क्वेश्चन है वे हमसे हो रहे या नहीं। पहला क्वेश्चन देखो, एन ऑफ ए 3 है, एन ऑफ बी 6 है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। इन्होंने कहा मिनिमम बताना मैक्सिमम बताना। सोचो, जैसे एन ऑफ ए हम कुछ भी मान लेंगे, ए बी सी, और एन ऑफ बी ये लेने हैं 6 नंबर। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा जब 3 नंबर तो ये सेम आ जाए, ए बी सी, और डी ई एफ ये आ जाए, 4 नंबर अलग आ जाए। तो मिनिमम कब होगा, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या, ये सभी मिल जाएंगे, ए यूनियन बी। देखो 3 तो ये है, ए बी सी, और बी के साथ यूनियन करना है, ए बी सी तो अपना यहाँ पे आ गया, बच गया क्या, डी ई और एफ।
क्या आ गए ये 1 2 3 4 5 6 6, ये आ गए मिनिमम। अब मैक्सिमम कब हो सकते हैं, ये तो है मिनिमम, मैक्सिमम जब होंगे 3 तो ये आ गए, और आने वाले जो ये एन ऑफ बी है 6 नंबर, ये बिल्कुल अलग आ जाए, तभी तो 3 ही आ गए, 6 अलग आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ए बी सी यहाँ पे न होके एक्स वाई जेड आ जाए, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी, तो ये ए बी सी। एन ऑफ बी में क्या, एक्स वाई जेड डी ई एफ, कितनी आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो 6 है, मैक्सिमम 9 है। ठीक है, हमें ये देखना मिनिमम के लिए क्या होगा, मिनिमम के लिए ये सेम टू सेम जो ये 3 है, ये 3 के 3 इसमें आ जाए, और मैक्सिमम के लिए ये 3 है, इसके अलावा 6 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए क्या है 2 3, बी क्या 4 5, सी है 5 6, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो देखो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है 4 5, इसका इंटरसेक्शन लेना 5 और 6 से। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन होता है हमें वो उठाना। ए क्या है अपना, ये है 4 5 और 5 6 में कॉमन क्या है, ये 5 वाला, तो ए क्रॉस 5। अब ये कितना है 2 3 क्रॉस 5, अपना क्या आ जाएगा 2 5 और 3 5। ठीक है, ये आ जाएंगे, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। x लिखा 4 की पावर n माइनस 3 n माइनस 1, y लिखा n 9 ब्रैकेट में n माइनस 1, तो x यूनियन y, ये बताना क्या होगा, x होगा y होगा n होगा या y माइनस x होगा। देखो पहला x, जब भी n ऐसा वैल्यू आए तो हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 1 से पुट करेंगे, 3 4 वैल्यू निकाल देंगे। यदि 1 पुट किया 4 की पावर 1 माइनस 3 माइनस 1 आ गया 0। अब हमने पुट किया n की जगह 2, तो क्या आ गया 16 माइनस 6 माइनस 1 9। अब यहाँ पे हमने 3 पुट किया n की जगह, तो क्या आएगा 64 माइनस 9 माइनस 1, ये आ गया 54। ठीक है, अब देखो y की जगह यदि हमने 1 पुट किया आया 0। अब हमने 2 पुट किया 2 माइनस 1 1 9, 3 पुट किया 3 माइनस 1 2 2 मल्टीप्लाई 9 18, ये ऐसे आ जाए। यदि 4 पुट किया 4 माइनस 1 3 3 मल्टीप्लाई 9 27। अब इन्होंने कहा x यूनियन y बताओ, तो x यूनियन y मतलब x यूनियन y ये क्या होगा, ये अपना होगा 0 9 18 27। देखो ये तो आ रहा है, उसके बाद 27 के बाद 36 आएगा, 45 आएगा, फिर 54 आएगा। कहने का मतलब क्या है, यूनियन में ये पूरा पोर्शन आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, तो अपना आंसर क्या आएगा y क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, 9 18 27 36 45 54 ये सब आ रहे हैं। तो मतलब x का हर y का हर एक एलिमेंट इसमें आ रहा, तो x का भी रहा। लेकिन यदि हम x लिखेंगे तो x में 0 के बाद 9 9 के बाद 54 आएगा, लेकिन y में 0 9 18 27 9 और 54 के बीच में ये 3 संख्या आ रही है, 18 27 30 45 4 अपने नंबर आ रहे हैं। तो यदि हम y को लेंगे तो y तो आएगा ही आएगा, उसमें x भी इंक्लूड हो जाएगा, तो x यूनियन y क्या आ जाएगा 0 9 18, इसका आंसर क्या होगा y। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, टोटल बॉय है 800, जो क्रिकेट खेलते हैं वे है 224, जो हॉकी खेलते हुए है 240, बास्केटबॉल जो खेलते हुए है 336, बास्केट प्लस हॉकी जो 2 गेम खेलते हुए है 64, क्रिकेट प्लस बास्केट जो खेलते हुए है 80, क्रिकेट प्लस हॉकी जो खेलते हैं 40, बास्केट हॉकी क्रिकेट मतलब तीनों गेम जो खेलते हुए 24। तो वे बंदे हमें बताने हैं जो कुछ भी नहीं करते, कोई भी गेम नहीं खेलते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपना वेन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, देखो ये है हॉकी वाले, यहाँ पे हॉकी खेलते हैं, यहाँ पे जैसे बास्केट खेलते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। 3 गेम है, क्रिकेट हॉकी और बास्केट। तो यहाँ पे ये हमने पुट कर लिया, 3 डायग्राम अपने बन गए। ठीक है, ये अपना आ गया इसमें। तो यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे, हम शुरू वहाँ से करेंगे जहाँ पे है ना तीनों है, पहले तीनों खेलते हैं, फिर 2 2 खेलते हैं, फिर 1 खेलता है। तो तीनों, इसमें तीनों देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, बास्केट प्लस हॉकी प्लस क्रिकेट, ये वाला ये डायग्राम है, ये तीनों है, हॉकी बीच में आ गया, बास्केट भी आ गया, क्रिकेट भी, ये है 24, ये आ गया 24, हमने यहाँ पे पुट कर लिया।
अब हम पीछे जाएंगे, 3 का होगा, अब हम 2 का देखेंगे, फिर हम 1 का देखेंगे। क्रिकेट प्लस हॉकी, देखो क्रिकेट प्लस हॉकी, ये बंदे, ये है 40। क्रिकेट प्लस हॉकी, ये जो कॉमन आ गया, इसमें हॉकी भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये है 40। अब यहाँ पे 40 तो हम लिख नहीं सकते, क्यों? 24 तो कॉमन आ गया, तो 40 में से हम 24 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 16, ये आ गया 16। अब ये भी अपना हो गया। अब क्रिकेट प्लस बास्केट, क्रिकेट प्लस बास्केट, इसमें कॉमन ये है, 24 पहले ही आ चुका है, उन्होंने कहा टोटल 80 है, 80 में से हम 24 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 56, ये आ गया 56। अब ये भी हो गया अपना। अब आ गया बास्केट प्लस हॉकी, बास्केट प्लस हॉकी, इसका कॉमन ये है, इन्होंने कहा 64 है टोटल, तो 64, अब 24 इसमें आ गया था, तो 64 में से 24 हम माइनस करेंगे, 40, यहाँ पे आ गया 40। अब होगा देख, 3 का हो गया कॉमन, अब 2 का भी हमने ले लिया, जैसे क्रिकेट प्लस हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी 16 प्लस 24 कितना आ गया? 14, ये है आ गया। अब हम देखेंगे 1 का, बास्केट प्लस हॉकी, ये भी हो गया अपना, है ना। तो अब कह रहे हैं बास्केटबॉल, ये है बास्केटबॉल, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ तक, तो इन्होंने कहा 336 बंदे ऐसे जो बास्केटबॉल खेलते हैं, तो 336 माइनस बास्केटबॉल में कितना कितना आ गया? 56 आ गए, 24 आ गए, 40, हम माइनस कर देंगे, 40 माइनस 24 माइनस 56, अब ना आ जाएगा 336 माइनस 4 4 10 5 120, ये आ जाएगा 216। यदि आप इसको है ना सभी को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 336। तो इस तरह से ये इसमें हो जाएगा। अब हम देखेंगे बास्केट का हो गया, अब हम देखेंगे हॉकी वाला। हॉकी के 240 है, ये हॉकी के ये है, ये पोर्शन पूरा 240 का है, तो 240 माइनस क्या क्या माइनस होएगा? 40 24 16, 40 माइनस 24 माइनस 16, अपना क्या आ जाएगा? 240 माइनस 80, ये आ जाएगा 160, ये आ गया 160। हॉकी वाले ये आ गए। अब क्या बच गया? अब बच गया क्रिकेट, ये खेल रहे हैं 224, तो जो ये पोर्शन है ये पूरा है 224 का। 224 माइनस में हम क्या करेंगे? माइनस में जो ये कॉमन वाले हैं हम इस सभी को हटा देंगे, -16 -24 -56, ये कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे यदि आप माइनस करोगे 224 -16 -24 -56, ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 128। तो ये आ गया 128। अपने पास सब कुछ हो गए। जो ये बच्चे हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल भी और क्रिकेट भी, और फिर है ना कॉमन भी आ गया 2-2 वाला और 3 वाला कॉमन ये आ गया। इन्होंने कहा है ये सभी बच्चे हैं 800 यहाँ पे। तो ये बच्चे हैं जो खेल रहे हैं गेम कोई ना कोई। इन्होंने पूछा है ये बताने हैं जो कोई भी गेम नहीं कर रहा। तो हम टोटल में से ये जो गेम कर रहे हैं इनको हटा देंगे तो कौन से आ जाएंगे? जो कोई भी एक गेम भी नहीं कर रहा। अब हम उसमें से माइनस करेंगे 800 माइनस 160 माइनस 128 माइनस 216। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 16 माइनस 56 माइनस 40 माइनस 24। ये जब आप इसमें से ये माइनस करोगे 800 में से आप इसको पूरी को माइनस करोगे तो अपना क्या आएगा? अपना आ जाएगा 800 माइनस 640, ये आ जाएगा। अब 800 में से 640 को आप घटाओगे कितना आ जाएगा? 160। तो ये 160 बंदे ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं कर रहे, और ये जो गेम कर रहे हैं ये देखे आपको कुछ भी और कुछ भी पूछ सकती है या इसमें परसेंटेज दे सकते हैं। तो आपको वेन डायग्राम आपका अच्छा होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इन ए कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बतानी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 300। अब एक स्टूडेंट पढ़ता है 5 न्यूज़पेपर, टोटल कितने पढ़े गए? 300 × 5 1500 हो गए न्यूज़पेपर। टोटल कितने क्या है? तो इन्होंने कहा एवरी न्यूज़पेपर, एक जो न्यूज़पेपर है वो 60 स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने हो गए? X।
x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 5/6 क्या आ गया 25 इक्वल टू x। बिल्कुल 25 न्यूज़पेपर ऐसे हैं, ये नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बता दिए कि 25 प्रकार के ये नंबर है, ये 25 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो 300 स्टूडेंट द्वारा पढ़े जाते हैं। ठीक है, एन ऑफ यू 700 है, एन ऑफ ए 200 है, एन ऑफ बी 300 है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100 है, तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा ध्यान से देखो, ये पोजीशन 2 लेके आने हैं, मतलब एन ऑफ ए है बी है तो 2, यदि सी होता तो सी भी ले आते हम। तो एन ऑफ ए 200, एन ऑफ बी 300, तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये जो कॉमन पार्ट है ना ये है 100, एन ऑफ ए ये कितना है, ये है ए ये है बी, एन ऑफ ए कितना बच गया 100, क्यों 100 ये आ गया, 100 ये 200 हो गया, ये है 300 ये पूरा है, 100 यहाँ पे आ गया, ये कितना बच गया 200। तो अब एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी ये कितना बच गया पूरा, ये बच गया अपना 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 200 400। अब हमें बताना है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब डी मॉर्गन लॉ जो कल हमने देखा था ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे यूनियन है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और बी के साथ, तो एन ऑफ ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट यदि हम करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। तो ए यूनियन बी कितना है, ये है 400 पूरा, यहाँ से यहाँ तक आप लोगे ये वाला, ये कितना है 400, तो 400 का मतलब कॉम्प्लीमेंट किया, तो 400 तो है नहीं, 400 हमने हटा दिया, टोटल है 700, ये है पूरा 700 में से हमने 400 को हटा दिया, माइनस कर दिया, 700 माइनस 400 अपना क्या आ गया 300, तो अपना आंसर ये कितना आएगा 300, मतलब बाहर की तरफ जो ये पोर्शन है ना ये है 300 और ये है अपना 400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो रिलेशन दे दिया इन्होंने 1 1 1 3 2 2 3 1 3 4, तो ये पूछा ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा 1 1 है 2 2 यहाँ पे है, 1 1 ये आ गया 2 2 यहाँ पे, यदि 3 3 आता और 4 4 आता तब रिफ्लेक्सिव होता, मतलब जितने ये नंबर है सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, सेम टू सेम होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन जब हम मिरर के सामने होते हैं तो हम अपने आप को देख लेते हैं, ठीक है, हम अपने आप को देखते हैं, तो उसमें 2 पोजीशन आ जाती है, मतलब सेम टू सेम 1 1 है 2 2 है, यहाँ पे न 3 3 है न 4 4, तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब सिमेट्रिक क्या होता है, यदि 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, 5 3 है तो 3 5 भी होना चाहिए, उल्टा सुल्टा कह सकते हो आप। 1 1 देखो 1 3 है तो 3 1 बिल्कुल है, 1 1 है इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है 2 2 का उल्टा 2 2 ये है, 3 4 है लेकिन 4 3 है यहाँ पे नहीं है, तो कहने का मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं। यदि 4 3 होता तो सिमेट्रिक हो जाता। ट्रांजिटिव क्या होता, ट्रांजिटिव होता 1 3 यदि है और 3 5 भी यदि है, तो कहने का मतलब 1 से 3 तक चला फिर 3 से 5 तक चला, तो असल वास्तव में कितना चला 1 से 5 तक चला। आप ये सोच सकते हो 1 से 3 3 से 5 है तो 1 से 5 भी होना चाहिए, मतलब कॉमन वाला है ये हट जाएगा, 1 से 5 होना चाहिए। 1 1 है देखो 1 3 है लास्ट में क्या है 3, अब शुरू वाला ऐसा देखो जो 3 से शुरू हुए 1 3 3 1, तो 3 से ये 3 कटा तो 1 1 है ये बिल्कुल ठीक है। अब 2 2, अब देखो 1 3 है 3 4 है, ये देखो 1 3 3 4, 3 से 3 आउट मारो, 1 से 4 यहाँ पे है 1 से 4, 1 से 4 यदि होता तो ट्रांजिटिव होता, तो ये भी नहीं है। और इक्विवेलेंस क्या होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो। ठीक है, तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं, अगली वीडियो पूरी तरह प्रैक्टिस सेट होगी जिसमें कम से कम अपने 50 से 60 70 80 क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस पे होंगे, 3 से 4 घंटे की होगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो। थैंक यू।